सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया रामा। राम राम जय जय राम सिया रामा। विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनकर के जनक जी महाराज अपने साथ में ईमानदार स्वामी भक्त मंत्रियों को लेकर के बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सतानंद गुरु के साथ और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी महाराज की अगवानी करने के लिए चल दिए। विश्वामित्र जी के निवास स्थान पर पहुंच करके राजा ने उन्हें प्रणाम किया। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीनी शीश मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे। जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। विश्वामित्र नृपति बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई। गहे रहे देखन फुलवाई। अब देखो राजा ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया। यह प्रणाम की वास्तविक अवस्था है। आप किसी को प्रणाम करो तो अपना मस्तक नवा करके प्रणाम करो। मस्तक नवाने से व्यक्ति गर्व शून्य हो जाता है। अपना घमंड जो है व्यक्ति के चरणों में रख देता है। अब मुनियों के स्वामी श्री विश्वामित्र जी महाराज ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। राजा अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। अपना भाग्य बड़ा जान रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने राजा से बार बार कुशलता पूछी और फिर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। उसी समय दोनों भाई श्री रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी जो कि फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे वे वहां आ जाते हैं। अब जैसे ही जनक जी महाराज उनको देखते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता। बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। राम राम जय जय राम सिया रामा। राम राम जय जय राम सिया रामा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी महाराज आए तो उनके तेज और उनके प्रभाव के कारण सभी लोग अपने स्थान से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी महाराज ने उनको अपने पास बैठा लिया। उन दोनों भाइयों की इस युगल जोड़ी को देख करके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुखी हुए। सभी के नेत्रों में जल भर आया। यह जल आनंद और प्रेम का है, क्योंकि रघुनाथ जी महाराज तो आनंद की राशि है। उस आनंद को महसूस करने से स्वतः ही हमारे नेत्रों में प्रेम आंसू आ जाते हैं। तो उन सभी राजाओं ने, उन सभी मुनियों ने, मंत्रियों ने रघुनाथ जी महाराज का वह सुंदर स्वरूप देखा तो उन सब के नेत्रों में प्रेम आंसू आ गए। शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी महाराज जो हैं, जिन्हें विदेह कहा जाता है, विशेष रूप से अपने देह की सुध बुध को भूल गए। क्या अवस्था हो गई उनकी? प्रेम मगन मनु जानि नपु। करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु।
गद गद गिरा गभीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया रामा, राम राम जय जय राम सिया रामा। को मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धीरज धारण किया और विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर करके प्रेम भरी वाणी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेस धरी की सोईयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, अथवा ये किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कह करके गान किया है, कहीं वे ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछाऊ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। हे नाथ, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप में बना हुआ रहता है, इन्हें देखकर इस तरह से मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए ना, आप मुझसे किसी प्रकार का छिपाव ना करें, किसी प्रकार का दुराव ना करें। जनक जी विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नपनी का, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया है। राजा की वाणी को सुनकर मुनि हंसकर के कहते हैं, राजन आपने यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राजन आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, आप कभी गलत नहीं कह सकते। देखो जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर के श्री रघुनाथ जी महाराज मन ही मन मुस्कुराते हैं, मानो वे हंस करके संकेत करते हैं कि प्रभु आप मेरा रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा कि यह रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। और उनका परिचय देते हुए कहते हैं, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलदाम। मख राख्यो सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कि ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, जो कि रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत
इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जब विश्वामित्र जी महाराज ने ऐसा कहा कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है, तो जनक जी महाराज के मन में भी ऐसे भाव आए कि अब मेरा जो धनुष यज्ञ है उसकी सार्थकता भी इनके द्वारा ही होनी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।